हेलो फ्रेंड्स, कैसे आहात मित्रांनो? वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शन्स। अब जिन्हें लॉगरिथम्स या लॉगरिथमिक इक्वेशंस थोड़ा डिफिकल्ट जाते हैं या जिन्हें कंपोजिट, इनवर्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रैक्टिस चाहिए, दिस लेक्चर इज फॉर दोज स्टूडेंट्स बिकॉज़ इसमें वी आर गोइंग टू कवर लॉगरिथमिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो क्विकली हम स्टार्ट करेंगे। ये है लॉग का क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको आना चाहिए। अब आप हम लोग वीडियो लेक्चर इसीलिए बनाए कि आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे टर्म्स रीअरेंज करने हैं। ये जो 16 है, 16 ची मी पावर खाली येणार, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 स्क्वायर रूट च्या प्लस यहाँ पे भी जितना हो सकता है उतना हम लोग करेंगे। ये जो है लॉग 3/x होल रेस टू 1/3 है, बरोबर का है, आणि इथं बेस 27 आहे। दिस इज इक्वल टू 5। हमें एक्स की वैल्यू पूछिए। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 16 है वो तो 4 लिख सकते हैं हम लोग, और ये बन गया लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 उसका स्क्वायर प्लस इथं जरा आता बघा भारी वाला डोकं लावतो मी। हे जे 1/3 आहे ये 1/3 पुढे येणार, इथं 1/3 पावर खाली, और लॉग देखिए अब यहाँ पे लॉग का बेस 3 है, यहाँ पे लॉग का बेस 27 है। इस 27 को आई विल राइट 3 क्यूब और ये 3/x एज। ठीक, आता हे 3 क्यूब याची पावर जेव्हा खाली येणार आहे ती बेस मध्ये येणार आहे, बिकॉज ये बेस की पावर है ना। यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ ग्रीन में। फॉर्मूला ऐसा होता है इसका कि अगर log ऑफ n टू द बेस b रेस टू a है, अगर बेस में पावर है तो वो जो पावर आएगी वो बेस में ही आएगी, मतलब डिनोमिनेटर में आएगी। ये याद रखना है। तो ही जी 3 पावर है, ही 3 पावर डिनोमिनेटर में देना है। अब हम लोग इसे फिर से येलो में कंटिन्यू करेंगे यहीं पे। सो ये बन गया 4 log ऑफ x टू द बेस 3, ये तो एज इट इज, प्लस 9 इंटू 1/3 एक्चुअली कैंसिल होगा, ये 3 भी एक और नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया केवल log ऑफ 3/x टू द बेस 3, दिस इज इक्वल टू 5। चलिए देखिए एकदम क्लीन हो गया इक्वेशन। 9 3 3 कैंसिल, 4 log x टू द बेस 3। अब यहाँ पे भी हम लोग और दिमाग लगाएंगे, log m/n, log m माइनस log n। सो ये बन गया log 3 टू द बेस 3 माइनस log x टू द बेस 3। देखिए लॉग के प्रॉपर्टी आनी जरूरी है, ये डालो 1। सो 4 log x टू द बेस 3 प्लस 1 माइनस log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5। आता किती सोपं झालं। आता यू कैन सी ये log x टू द बेस 3 का क्वाड्रेटिक बन गया। कैसे? आई विल से लेट log x टू द बेस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t। सो अपना इक्वेशन बन गया 4t प्लस 1 माइनस ये रूट का स्क्वायर है, ये बन गया t स्क्वायर इक्वल टू 5। बस आप कुछ नहीं, सारे टर्म्स आप LHS ले जाएंगे, RHS ले जाएंगे। सो ये बन गया t स्क्वायर है, इधर पाठो, ये 4t वहां गया माइनस 4t, और ये 1 यहाँ गया 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 0। अब ये मिडल टर्म स्प्लिट वगैरह काही करू नका, जरा चांगलं डोकं लावायचं। हे t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इथंच करूया सॉल्व। ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सो t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर t इक्वल टू 2। अब t क्या है अपना? t है log x टू द बेस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 आ गया है। दैट मीन्स कहाँ पे करेंगे हम लोग इसे जगह? देखिए मैं यहाँ पे मैं ना थोड़ा आपको रेफरेंस के लिए पर्पल लिखता हूँ। ये जो पर्पल है ये पर्पल यहाँ पे लिखेंगे अभी हम लोग। तो क्या बन गया अभी देखिए, log x टू द बेस 3 इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है ना, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, ये बन गया 4, देन 4x इज इक्वल टू 3 रेस टू 4 81। एक नंबर को ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ log x। अब यहाँ पे आपको अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम जा सकता है, बट इजी आए तुम्हारा इधर ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉग दोनों के प्रॉपर्टीज पता होने जरूरी है। क्या करना है? कुछ नहीं, ये जो है f ऑफ x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई स्क्वायर, इसे वैसे ही रखेंगे माइनस हाफ ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या करो मी एफ ऑफ एक्स त्या ठिकाणी एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर ले लो, प्लस ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे अगेन कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आता इथं पण एक्स त्या ठिकाणी काय लिहायचं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, बरोबर। इसे ऐसे ही रखिए, या तो हम लोग इसे ऐसे ही रखिए, चलो कशाला होगा जास्त लिहून काय मिळणार आपल्याला, वेळ वाया नहीं घालवायचा। ठीक है, सो ये बन गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई स्क्वायर इज माइनस माइनस हाफ ऑफ, यहाँ पे अभी हमें काम करना है। अब क्या काम करेंगे हम लोग, ये जो log m बाय n होता है, वी ऑल नो log m माइनस log n लिखेंगे, यहाँ पे भी log mn है, log mn को आई विल राइट log m प्लस log n। सो इसे आई विल राइट cos ऑफ log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आई विल राइट cos ऑफ, यहाँ पे आई विल राइट cos ऑफ log mn मतलब log m प्लस log n। ठीक, अब यहाँ पे cos a माइनस b बन गया, यहाँ पे cos a प्लस b बन गया। अब cos a माइनस b क्या होता है, यहाँ पे मैं ना थोड़ा रफ में, यहाँ रफ मतलब यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, और ये बन गया cos a प्लस b होता है cos a प्लस b बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b।
अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ऐड किया है। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, आपको मिलेगा केवल 2 cos a cos b। यही दिमाग यहाँ पे लगाना है। तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है cos ऑफ, आई राइट दिस इन येलो बिकॉज हम लोग ग्रीन में फॉर्मूला लिखेंगे। सो ये बन गया cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos ऑफ log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ये जो है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, क्या आ रहा है 2 cos a cos b विच इज 2 cos a इंटू cos b। आंसर आला दिस आला समोर 2 कैंसल। अब देखिए cos log x स्क्वायर cos log y स्क्वायर माइनस cos log x स्क्वायर cos log y स्क्वायर काय झालं 0। एवढा मोठा सवाल केल्याने फायनली काय मिळालं 0 मिळालं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें दिया है फंक्शन f ऑफ x एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड वेदर इट इज 1 1 ऑन टू नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये सारा पूछा है। अब अगेन आई विल राइट कॉन्सेप्ट इन ग्रीन। अब फॉर 1 1 मेनी 1, फॉर 1 1 मेनी 1 इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, फॉर 1 1 क्या होता है सिंपल, इफ f dash of x is greater than equal to 0 or f dash of x less than equal to 0 for all x belonging to domain। That means जिन्होंने 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है आपको पता होगा, अगर फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है या फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है देन वी कैन से इट इज 1 1। एंड फॉर दोस हु डोंट नो एओडी, अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो सिंपल ऐसा करना है, f dash पॉजिटिव है हमेशा या f dash नेगेटिव है हमेशा, देन वी कैन से इट इज 1 1, अदरवाइज वी विल से इट इज मेनी। ठीक है, तो ये 1 1 की स्टोरी हो गई। और ऑन टू के लिए ऐसे होता है, ऑन टू की तो स्टोरी और इजी है। ऑन टू का ऐसा होता है कि अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन दे रखा है दैट मींस इट इज ऑन, है ना, दैट मींस हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी होगी एंड वील हैव टू सी रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है तो इट इज ऑन। चलिए तो हम लोग अभी 1 1 मेनी 1 की फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर 1 1 जैसे मैंने बोला हम लोग इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। अब डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू बाई भी लगाएंगे। अब यू बाई भी कैसे होगा, यू डैश डायरेक्टली मैं यहाँ पे करता हूँ यू डैश, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हम लोग थोड़ा यहीं पे लिखेंगे। सो ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू डैश 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 u डैश इंटू वी इट इज 3x प्लस 4 माइनस u मतलब 2x प्लस 3 एज इट इज इंटू वी डैश 3x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 3 होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, है ना, u डैश v माइनस u डैश अपॉन v स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 6x प्लस 8 माइनस 6x माइनस 9 होल डिवाइड बाय 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। 6x कैंसल माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 4, है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8 माइनस 9 3x और माइनस 1 हो गया 3x प्लस 4। ये था एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर है और ऊपर में माइनस, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऊपर में माइनस, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, ये ऑलवेज है। अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है देयरफॉर आई कैन से एफ ऑफ एक्स इज क्या, एफ ऑफ एक्स इज 1 1। चलो मुझे ये आपला सैटिस्फाई केला, एफ ऑफ एक्स 1 1 है तो या तो ए होगा या तो सी होगा। अब ए और सी में से कौन सा, उसके लिए हमें ऑन टू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ऑन टू के लिए जैसे मैंने बोला फॉर ऑन टू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेंज। अब रेंज के लिए क्या होता है, हाउ डू यू फाइंड रेंज, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इनवर्स की तरह ही है, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड देन एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ वाई, फाइंड वैल्यूज ऑफ वाई, दिस इज हाउ यू फाइंड रेंज। अब देखिए फंक्शन क्या था अपना, फंक्शन है 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, सो वाई इज इक्वल टू आहे 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, राइट। अब x इन टर्म्स ऑफ वाई ये टर्म्स ट्रांसफर करेंगे, ये बन गया 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सारे x के टर्म्स एक तरफ लाइए, y के टर्म्स दूसरी तरफ भेजिए। सो ये बन गया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4y, x कॉमन लिया हमने 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4y, सो x इज इक्वल टू बन गया 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 2, है ना, ये यहाँ पे हमने लिया था 3y माइनस 2। अब इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे y कैन टेक एनी वैल्यूज, इसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, एक ही रेस्ट्रिक्शन विच इज दैट डिनॉमिनेटर 0 होऊ द्यायचं नाही। डिनॉमिनेटर 0 झालं तर आपलं मग फंक्शन अनरियल होत असतं, डिनॉमिनेटर 0 लागू द्यायचं नाही। मी नेहमी म्हणत असतो स्टुडंटना डिनॉमिनेटर 0 आलं म्हणजे पाप लगता है, मैथ्स में पाप नहीं लगना। मैथ्स में पाप कब लगता है, जब डिनॉमिनेटर 0 होता है, पाप लागू द्यायचं नहीं। मग पाप कधी लागणार किंवा डिनॉमिनेटर 0 कधी होणार, व्हेन y इज इक्वल टू 2/3। सो हमारी y की वैल्यू कुछ भी चलेगी, बस 2/3 नहीं चाहिए, है ना, सो इट इज r माइनस 2/3। सो ये अपनी रेंज बन गई है। अब अगेन देखिए y अगर 2/3 नहीं है तो ये ऑन टू है, ये करेक्ट है, सो द आंसर इज सी, है ना। आई विल रीराइट यहाँ पे फॉर दोज हु डोंट नो, बहुत सारे बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है। सो यही रेंज आ गई है और रेंज है r माइनस 2/3। तो फॉर दिस रेंज अपना फंक्शन कौन, इलेवन का आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, डोमेन ऑफ 7 माइनस एक्स। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, 2024 में पूछा गया था। क्या पूछा यहाँ पे अभी उन्होंने, डोमेन। अब ये जो है NPR, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो NPR है क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इतना तो सबको पता है। अब यहाँ पे आपने कभी 7p10 ऐसे कभी देखा है क्या, कभी नहीं, या
13p25 कभी देखा है? कभी नहीं। क्यों? बिकॉज ये जो n है यहाँ पे n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, सो दैट इज हाउ यू फाइंड इसकी डोमेन। ऑल्सो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब n पॉजिटिव होना चाहिए, r भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। और ये सारे जो होते हैं n और r, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। इनफैक्ट n और r जो होते हैं ना, ये होते हैं होल नंबर्स, इंटीजर भी नहीं, पॉझिटिव्ह इंटीजर। तो इतनी सारी कंडिशन बघून घाबरू नका। अरे सर एवढं सगळं कसं? सिंपल आहे, काय करा तुम्ही, 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 1, है ना? इतना तो कर सकते हैं। तो x यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू 8/2 4। अब अगर x लेस देन इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स, और हमेशा जैसे मैंने बोला कि हमारे सारे इंटीजर ही चलेंगे, तो यहाँ पे x हो सकता है 4 या 3 या 2 या 1। अब ये सारी चीजें यहाँ पे एक बार पुट करके देखना है किती 4 तर व्हॅल्यू मित्रांनो, काय किती बघा। 1 का म्हणलो मी, 0 का नहीं लिहिलो मी? बिकॉज देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा होता, अगर यहाँ पे मैंने 0 भी लिखा होता, अब पुट कीजिए x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो गया, 0 माइनस 1 नेगेटिव नहीं चालत, म्हणून आई हैव नॉट रिटन 0। अब 4 3 2 1 एक बार पुट कीजिए, 4 कीजिए, 7 माइनस 4 3, और ये 3p3 चलेगा, 3 पुट कीजिए 4 चलेगा, 2 पुट कीजिए 5 1 चलेगा, 1 पुट कीजिए चलेगा। तो ये चारों चलेंगे। 12 का आंसर है। इजी है, लेंदी नहीं है, इजी है, बस आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या देखा है, अगेन लॉग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है, बट आपको लॉग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो अब मैं उसी के लिए यहाँ पे हूँ, अब नॉलेज लीजिए। यहाँ पे हमें पूछा है x की वैल्यू, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन, थोड़ा सा ब्लरी है ये इमेज। 5 + 3 जिन्हें इमेज नहीं दिख रही है ठीक से, ये तो दिखना ही चाहिए, प्लस log ऑफ 24 टू द बेस 15, बराबर? कितना बन डाला? अब सारे जगह बेस 15 है, अच्छी बात है। यहाँ पे x है, इस x को आई विल राइट log 15 टू द बेस 15। क्यों? हमें सारे लॉग को इकट्ठा करना है, फिर एंटीलॉग लेना है, एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ लॉग। आपल्याला लॉग नको आहे, मग एंटीलॉग घ्यायचा आहे। हाउ डू यू टेक एंटीलॉग? इमिडिएटली इथं एंटीलॉग घेऊन चालत नाही, हमें सारे लॉग के टर्म एक ले आने चाहिए, देन हमें एंटीलॉग लेना है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इस x को मैंने लिखा log 15 टू द बेस 15, बिकॉज ये तो 1 ही होता है, log 15 टू द बेस 15 1 होता है। इसे अभी तो हम लोग फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हमारा फोकस है बाकी दूसरे टर्म्स पर। इस x को हम लोग इसके पावर ले जाएंगे 5 टू द बेस 15, और इसे 24 टू द बेस 15 को अभी कुछ नहीं करेंगे। अब अगेन इस x को भी इसकी पावर ले जाएंगे, तो ये बन गया log 15 टू द बेस 15 प्लस log 5 + 3 टू द बेस 15 इज इक्वल टू log 5 टू द बेस 15 प्लस log 24 टू द बेस 15। अब हर जगह log का बेस 15 है। अब यहाँ पे log m प्लस log n, log m इंटू n, log m प्लस log n, log m इंटू n। सो ये बन गया log m इंटू n टू द बेस 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी log m इंटू n टू द बेस 15, दोनों जगह log बेस 15 है। अब यहाँ पे हम लोग एंटीलॉग लेंगे। नाउ व्हेन यू टेक एंटीलॉग, ठीक आहे, आता बघा, आता स्टोरी थोडी सोपी वाटत असेल, एवढं पण अवघड नाहीये मित्रांनो। सो हे झालं 15 इंटू 5 + 3 इज इक्वल टू, हे झालं 5 इंटू 20। ये तो स्टोरी क्लियर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो 5 है और ये 15 है, जब ये यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15/5 ये होता है, दोनों पावर सेम है। देखिए दोनों पावर सेम है, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर पा रहा हूँ। तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे बन गया 3 और यहाँ पे है 5 + 3 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे 3 का क्वाड्रेटिक बनेगा, यहीं पे हम लोग लिखेंगे लेट 3 इज इक्वल टू t। सो t इंटू 5 + t इज इक्वल टू 24, t² प्लस 5t माइनस 24 इक्वल टू 0। बेटा टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे? 8 3 24 होता है, तो ये बन गया t + 8 और ये बन गया t - 3। तो मिडिल टर्म स्प्लिट एक एक 9th 10th की स्टूडेंट्स की तरह मत बिहेव कीजिए, हम लोग अभी 11th 12th में आए हैं, अच्छे से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ये बन गया t + 8, ये t - 3। सो देयरफॉर आई कैन से t इज इक्वल टू -8 और t इज इक्वल टू 3। t क्या है अपना? 3x। सो 3x इज इक्वल टू -8 और 3x इज इक्वल टू 3। अब एक्सपोनेंशियल, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सपोनेंशियल जो होता है ये कभी नेगेटिव नहीं होता, एक्सपोनेंशियल इज नेवर नेगेटिव, सो इसे हम लोग रिजेक्ट करेंगे। बचा क्या? केवल यही। अब 3x इज इक्वल टू 3 है, 3 म्हणजे 3/1, देयरफॉर आई कैन से x इज इक्वल टू 1। किती सोपा आलं? x इज इक्वल टू 1 आहे का ऑप्शन 13 का आंसर इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? f ऑफ x दे रखा है एंड 2 और 3 आर द रूट्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आया है यहाँ पे? 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n, और इस फंक्शन के जो रूट है f ऑफ x इक्वल टू, इसके रूट है 2 और 3। दैट मीन्स रूट्स अगर रूट्स आर 2 and 3, देयरफॉर जब इसमें 2 पुट करेंगे ये 0 देगा, 3 पुट करेंगे तब भी 0 ही देगा। डायरेक्टली 2 पुट करो यार, क्या झालं बघा, 2 × 2³ प्लस m × 2² माइनस 13 × 2 प्लस n इक्वल टू 0।
अब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, 2 क्यूब 8 टू द 16, 16 प्लस 4n माइनस 26 प्लस n इक्वल टू 0। ये बन गया 4m प्लस n, 16 माइनस 26 माइनस 10, उसको हम लोग RHS भेजेंगे इक्वल टू 10। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आई विल पुट 3 यहाँ पे, सो ये बन गया 2 इंटू 3 क्यूब। देखिए अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने सारे टर्म्स सारे एक एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ या स्टेप लिख रहा हूँ। आपको ये ना क्विकली करना है। 3 क्यूब 27, 27 टू द 54 प्लस 9m माइनस 13 3 द 39 प्लस n इक्वल टू 0। सो 9m प्लस n इक्वल टू, पहला 54 माइनस 39 करा, कितना आएगा? 54 माइनस 39 इज 15। अब ये हम लोग RHS भेज रहे हैं, ये बन गया माइनस 15। ठीक, अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 माइनस 1 करेंगे। सो 9m प्लस n इक्वल टू माइनस 15। अगेन ये भी आपको ओरली करना है, बिकॉज आई एम टीचिंग यू हियर। मैं सारे स्टेप्स एक एक कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये भी सब्ट्रैक्ट, एंड n कैंसिल। ये तो 5n इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, देयरफॉर आई कैन से m इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये m इक्वल टू माइनस 5 इसमें पुट कीजिए, n आएगा 30। हमें क्या पूछा है? n इक्वल टू 30 आला है, ठीक है। कसा आला? m इक्वल टू माइनस 5 से पुट करा, माइनस 20 है, इतना 30। हमें पूछा है 4m प्लस 5n, 4m मतलब ये बन गया माइनस 20 और 5n, 5 इंटू 30 150। सो ये बन गया 130 वैल्यू। 14th का आंसर इज ठीक। चलिए, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज देयर वर ओनली 15 क्वेश्चन, सो ये लास्ट क्वेश्चन है 2025 का। हाँ, ये भी टिपिकल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इजी है, इसमें थोड़ी सी पावर बढ़ाई है। इजी म्हणजे किंवा डिफिकल्ट म्हणजे खूप मोठं काही नाही केलं, फक्त पावर वाढवली है। अब इसमें क्या करना है, देखिए, इफ यहाँ पे दिया है p क्यूब इज इक्वल टू q रेस टू 4 इज इक्वल टू r रेस टू 6 इज इक्वल टू t रेस टू 7 इक्वल टू s स्क्वायर है। हमें पूछा है log ऑफ p q r s टू द बेस t की वैल्यू कितनी आएगी। अभी हमें क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा इमेज ब्लरी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ। आपको क्वेश्चन फिर से लिखना नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना। अब बिकॉज यहाँ पे बेस टी है, करना क्या होता है, सारे जो अपने यहाँ पे जो इक्वेशन दिए है पी क्यू आर एस का जो रिलेशन दिया है, सबको टी के टर्म्स में लाना है। दैट मीन्स पी क्यूब इक्वल टू टी रेस टू 7 है, देयरफॉर आई कैन से पी इज इक्वल टू टी रेस टू 7/3। क्यों किया मैंने ऐसे? बिकॉज हमें यहाँ पे बेस टी दे रखा है, तो पी को भी हम लोग टी के पावर में लाए। सिमिलरली q रेस टू 4 इज इक्वल टू टी रेस टू 7 है, देयरफॉर आई कैन से q इज इक्वल टू टी रेस टू 7/4। सो ही ट्रिक आहे, ट्रिक हीच आहे, इथं बेस टी आहे तर आपल्याला पी क्यू आर एस सुद्धा टीच्याच पावर्स मध्ये आणायचे। सिमिलरली r रेस टू 6 इज इक्वल टू टी रेस टू 7 है, इसका मतलब r इज इक्वल टू आएगा टी रेस टू 7/6 और s स्क्वायर इज इक्वल टू टी रेस टू 7 है, देयरफॉर s भी आएगा टी रेस टू 7/2। अब ये सारे टर्म्स हम लोग इसमें पुट करेंगे, राइट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये इज इक्वल टू क्या बन गया, देखिए, ये इज इक्वल टू बन गया लॉग बेस टी, p कितना है, p है टी रेस टू 7/3 इंटू q है टी रेस टू 7/4। बस आता तुम्हाला लक्षात आला असेल मित्रांनो, फक्त आपल्याला यांचं एलसीएम घेऊन ऍडिशन करायचं आहे। इथं मस्ती करायची नाही, इथं गडबड करायची नाही। लॉग ऑफ बेस टी और यहाँ पे टी, सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, पावर्स ऐड कीजिएगा, 7/3 प्लस 7/4 प्लस 7/6 प्लस 7/2, है ना। अब लॉग टी रेस टू समथिंग टू द बेस टी, ये सारे टर्म्स नीचे आ जाएंगे। तो ये बन गया 7 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1/3 प्लस 1/6, सॉरी 1/4 है ना वहाँ पे, ये 1/4 है प्लस 1/6 प्लस 1/2, बस दैट्स इट। अब इसका हमें एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके हमें आंसर आ जाए, राइट। दिस इज योर आंसर। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है। एलसीएम लेना है और कुछ नहीं। चलिए, दैट्स इट, ये हो गया अपना फंक्शन चैप्टर। ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन, दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू, एम फॉर द बेस्ट।